हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी हियर एंड आई वेलकम यू टू भारती इंस्टीट्यूट कंपटीशन क्लासेस। आज ज्योग्राफी की क्लास में आपका टॉपिक है ट्रांस हिमालय। आज इस क्लास में हम ट्रांस हिमालय के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उसकी कौन कौन सी श्रेणियां भारत में स्थित है, कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के बारे में आज हम जानेंगे पूरा डिटेल में इस क्लास में। ट्रांस हिमालय कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले ये बात आती है। तो ट्रांस हिमालय भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जम्मू कश्मीर राज्य है और ये जो रेड कलर से लाइंस बनी हुई है ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये रेड कलर से जो लाइंस बनी है ये ट्रांस हिमालय है और इसकी 3 श्रेणियां भारत में है। कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां। कौन कौन सी? सबसे जो उत्तरी श्रेणी है वो काराकोरम, फिर नीचे की लद्दाख, फिर सबसे नीचे जासकर। ठीक है, अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखें तो काराकोरम, लद्दाख और जासकर। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो जो हिमालय को चार पार्ट में हम पढ़ते हैं, उसके 4 भाग करके क्या, एक ट्रांस हिमालय, फिर आता है बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का, तो मध्य हिमालय का और शिवालिक हिमालय का। तो इसका क्या है, ये इसकी निर्माण की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके पहले के चैप्टर में, हिमालय की उत्पत्ति के चैप्टर में ये सब आपको डिटेल में बताया गया है। जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगी, कैसे उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे एक ऐसे कोई टेथिस सागर था, कहाँ पे? पृथ्वी में। ठीक है, पृथ्वी के बीच से माना जाता है कोई टेथिस सागर था काफी वर्षों पहले। यहाँ पे गोंडवाना लैंड और यहाँ पे अंगारा लैंड था। गोंडवाना लैंड में यहाँ पे इंडियन प्लेट थी और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यानी कि इधर समझिए ऐसे। ठीक, यहाँ पे नीचे क्या थी, इंडियन प्लेट और यहाँ पे यूरेशियन। ठीक, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, इस हिमालय पर्वत का निर्माण। और जो ट्रांस हिमालय पर्वत है, ये रेड कलर से जो लाइंस बनी, जो ट्रांस हिमालय पर्वत है, ये ऐसा माना जाता है कि नवीन हिमालय पर्वत के निर्माण के पहले यूरेशियन प्लेट में पहले से ट्रांस हिमालय पर्वत स्थित था। ठीक है, तो इसका निर्माण यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से नहीं हुआ है ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय पहले से वहां पे स्थित था। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। और अगर ये चीज आपकी क्लियर नहीं हुई है, यहाँ पे ये जो दिखाया है मैंने टेथिस सागर, यूरेशियन और इंडियन प्लेट, तो ये इसकी प्रीवियस जो क्लासेस हैं आप उसे देख लीजिए, वहाँ पे आपकी पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ओके, हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की प्रॉपर। अब सबसे पहले बात आती है कि ट्रांस हिमालय को किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये जो नवीन हिमालय है इसके पार स्थित है, इसके ऊपर स्थित है ना ये ट्रांस हिमालय, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पार हिमालय भी बोला जाता है। ठीक, पार हिमालय बोला जाता है। और चूंकि ये नवीन हिमालय का जो निर्माण हुआ है यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से, उसके पहले से ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट में स्थित था, इसलिए इसको प्राचीन हिमालय या फिर प्राक हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेम क्या है, प्राचीन या फिर प्राक भी बोला जाता है। ओके, और अब बात आती है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये तो भारत में इसकी 3 श्रेणियां आप देख रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख और जासकर। ठीक है, ये पश्चिमी पार्ट पड़ता है। उसके बाद इसका पूर्व में अधिकांश भाग इसका पूर्व में तिब्बत में विस्तृत है। ठीक है, तिब्बत में विस्तृत होने के कारण इसको तिब्बती हिमालय भी बोला जाता है। ओके, तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तिब्बती हिमालय। और उसके बाद चूंकि नवीन जो हिमालय का निर्माण हुआ है यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से, इसके पहले से ये कहाँ पे स्थित था, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। और जो ये नवीन पर्वत का निर्माण हुआ है हिमालय पर्वत का, ये इंडियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूरेशियन प्लेट में स्थित था और कहाँ पे, टेथिस सागर के किनारे, इसलिए इसको टेथिस हिमालय भी बोला जाता है। ओके, और किस नाम से जानते हैं, टेथिस हिमालय।
तो ये क्या है, ट्रांस हिमालय के नेम है। ट्रांस हिमालय, पार, प्राचीन, प्राग, तिब्बती और तेतीस हिमालय बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अब बात करते हैं, जब ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ठीक है, जब ये पार्ट तिब्बत में आगे जाकर के पूर्व की ओर, ये इसका पश्चिमी पार्ट है और ये पूर्वी पार्ट इधर आ जाता है और यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है, इसे समझिएगा, यहाँ पे तिब्बत है तो इसका पूर्वी विस्तार कहाँ पे, तिब्बत में है, ठीक है। जब पूर्वी विस्तार तिब्बत में है तो जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है वो तिब्बत में पड़ती है, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रृंखला तिब्बत में पड़ती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला किस हिमालय पर्वत का भाग है, तो कैलाश पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय पर्वत का भाग है, ठीक है, ट्रांस हिमालय पर्वत का भाग है क्या, कैलाश। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और वो किस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। ये ट्रांस हिमालय यहाँ से पूर्वी विस्तार तिब्बत में, वहीं पे कैलाश पर्वत स्थित है। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अब बात आती है, कैलाश पर्वत तो हम लोग बोलते हैं इंडिया में, तिब्बती भाषा में इसे क्या बोला जाता है, ठीक है, तिब्बत में स्थित है तो तिब्बती भाषा में इसको जानेंगे। तिब्बती भाषा में कैलाश पर्वत को गंगरीन पोक्शे बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, गंगरीन पोक्शे, ठीक है। तिब्बती भाषा में कैलाश पर्वत को गंगरीन पोक्शे बोला जाता है। और उसके बाद जो ये ट्रांस हिमालय है, इसकी जो तिब्बत में एकदम पूर्वी श्रृंखला जो आ जाती है, पूर्व की ओर जो विस्तृत है एकदम, तो उस श्रृंखला को क्या बोला जाता है, न्यूनेम थंगला श्रृंखला। ओके, ट्रांस हिमालय का तिब्बत में जो पूर्वी विस्तार है उसको क्या बोला जाता है, न्यू नेम थंगला श्रृंखला। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया। और क्या बोला जाता है कैलाश पर्वत को, गंगरीन पोक्शे। तो तिब्बत कहाँ पे आता है, चीन के अंतर्गत आता है। इस चीज को एकदम क्लियर समझिएगा, तिब्बत कहाँ आता है, चीन के अंतर्गत आता है। तो चीन की सरकार इसे किस नेम से बुलाती है, चीन की सरकार या चीन में इसको इसी का मिला जुला नाम दिया जाता है, गंगदिसे न्यूनेम थंगला श्रृंखला। ओके, चीन में क्या बुलाया जाता है, गंगदिसे न्यूनेम थंगला श्रृंखला। इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, हम आते हैं इधर, अब प्रॉपर ये इंडिया में जो श्रेणियां है उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक यहाँ पे और है, ये जब हिमालय की उत्पत्ति में आपको ये भी चीज बताई थी कि जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है तो उसके साथ साथ तीन चीजों का निर्माण, क्या, हिमालय पर्वत का इस पार्ट का निर्माण हुआ और उसके बाद नेक्स्ट एक और पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था जो यहाँ पे कहीं पड़ती, कौन सी, कुनलुन श्रेणी। इधर इसके ऊपर जाकर के आगे क्या पड़ती, कुनलुन श्रेणी, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं पड़ती है, जगह नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कुनलुन श्रेणी पड़ती है और उसके बाद कुनलुन श्रेणी का भी निर्माण हिमालय पर्वत के साथ में हुआ और उसके बाद यहाँ पे तिब्बत का पठार। ओके, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये कुनलुन श्रेणी है और जब हिमालय क्या होता है, पूर्वी साइड में दक्षिणवर्ती हो जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और पश्चिमी जो विस्तार है हिमालय का वहां पे भी दक्षिणवर्ती हो जाता है। यानी कि पश्चिम में जब पाकिस्तान में जो श्रृंखला मुड़ती है उसे क्या बोलते हैं, सुलेमान पर्वत, और अफगानिस्तान में जो श्रृंखला मुड़ जाती है उसे बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। इतना क्लियर हो गया। और उसके बाद अब बात आती है कि भारत में जो श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की, उसके ऊपर उत्तर में क्या स्थित है, उत्तर में कौन सी श्रृंखला है, इन चीजों के बारे में अगर पूछता है तो ये जो कुनलुन श्रेणी यहाँ पे पड़ती है और ये हिंदू कुश पर्वत इधर अफगानिस्तान में, तो यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि कुनलुन श्रेणी और हिंदू कुश पर्वत को मिलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ श्रृंखलाएं हैं जो कि ये ट्रांस हिमालय के ऊपर पड़ रही है, क्या करती है, कुनलुन श्रेणी और हिंदू कुश पर्वत को मिलाती हैं और इनका नाम क्या दिया जाता है, पामीर ग्रंथि। इन्हें पामीर ग्रंथि बोला जाता है या फिर पामीर पर्वत श्रृंखला भी बोला जाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंडिया में जो श्रेणियां हैं, इंडिया में कौन सी श्रेणी है, इनका क्रम पूछा जाता है तो क्रम आप ध्यान रखिए। सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, फिर उसके बाद उसके दक्षिण में लद्दाख, फिर उसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी है, ठीक है। तीन श्रेणियां हैं
और ट्रांस हिमालय की भारत में। और अगर आपसे पूछता है कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, तो काराकोरम है। और अगर पूछता है पूरे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी, तो भी आपका आंसर क्या होगा, काराकोरम श्रेणी ही होगा। ठीक है, अब बात आती है काराकोरम। यहाँ पे ट्रांस हिमालय, ये तीनों ही श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये बहुत ही ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, बहुत ही ऊंचाई पे ट्रांस हिमालय स्थित है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, मतलब वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ पे। इस वजह से वर्ष भर हिमाच्छादित होने की वजह से यहाँ पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वर्ष भर हिमाच्छादित होने की वजह से यहाँ पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, कहाँ पे, ट्रांस हिमालय में। ओके, अब बात आती है काराकोरम श्रेणी की। एक एक श्रेणियां लेते हैं, काराकोरम श्रेणी के बारे में पहले जानते हैं। तो काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम जो शब्द है, इधर देखिए आप, इधर समझिए इस चीज को, जो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, काराकोरम किस भाषा का शब्द है, किर्गिज भाषा का। ठीक है, काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, काली भुरभुरी मिट्टी। ठीक है, काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है और इसका मतलब है काली भुरभुरी मिट्टी। ठीक है, ये तो अभी की बात होगी। और उसके बाद जब इसका जिक्र पुराणों में या फिर आध्यात्मिक तौर पर जब हम जाते हैं, तो पुराणों में इसे काला पर्वत के नाम से भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जिक्र किस नाम से मिलता है, काला पहाड़ या फिर काला पर्वत। ओके, ये नाम पुराणों में है काराकोरम पर्वत का। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है काराकोरम श्रेणी पे सबसे ऊंची चोटी जो है। ठीक है, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी पे स्थित है और उसका नाम क्या है, केटू। ठीक है, केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। देखिए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी पे स्थित है, इसका क्या नाम है, केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछते हैं तो भी आपका आंसर क्या होगा, केटू गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी पे। इतना क्लियर हो गया। अब काराकोरम श्रेणी बहुत ही ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पे स्थित है, इस वजह से यहाँ पे ये बर्फ से हिमाच्छादित रहती है पूरे वर्ष ये श्रेणियां। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ग्लेशियर या फिर हिमनद बोल सकते हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 इंपॉर्टेंट हैं ग्लेशियर, जो कि एग्जाम के वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। कौन कौन से ग्लेशियर है, ये ब्लैक कलर से आप पॉइंट देख रहे होंगे, ये ग्लेशियर है। कौन कौन से, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, सियाचिन। ठीक है, एक तो यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है आपको, एक तो इनके नेम याद रखने की, काराकोरम श्रेणी पे कौन कौन से, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा और सियाचिन, 4 ग्लेशियर। और इनका क्रम भी पूछता है, जैसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछता है तो आपको इनका क्रम याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिस्पर, फिर बियाफो, के बाद बाल्टोरा और फिर सियाचिन। पश्चिम से पूर्व का क्रम काफी बार पूछा गया है, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, सियाचिन। और अगर पूर्व से पश्चिम को बोलते हैं तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पे जास्कर श्रेणी की, वो सॉरी लद्दाख श्रेणी की। ठीक है, काराकोरम के बाद कौन सी श्रेणी पड़ती है, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, तो लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है, काराकोरम के दक्षिण में। ठीक है, ये देख रहे हैं आप रेड कलर से जो बीच की लाइन है, ये है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी है आपकी।
और यहाँ पे एक चोटी है, कौन सी, सबसे पश्चिमी चोटी, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पश्चिमी चोटी है, उसका नाम क्या है, राकापोशी चोटी। ठीक है, राकापोशी चोटी क्या विशेषता है, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोशी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोशी चोटी। कहाँ पे स्थित है, लद्दाख श्रेणी में। और लद्दाख श्रेणी में कहाँ पे स्थित है, लद्दाख श्रेणी की सबसे पश्चिमी चोटी है राकापोशी, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ पे देखना है हमको लद्दाख श्रेणी के, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लद्दाख श्रेणी किन दो नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड कलर की लाइन ये लद्दाख श्रेणी है, और ये इसके जो दो तरफ किनारे ब्लू कलर की लाइंस बनी हुई है, ये नदियां हैं। ठीक है, ऊपर लद्दाख श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, श्योक नदी। ओके, और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ये आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी प्रवाहित हो रही है और दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्यों, क्योंकि सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो कि आगे जाके किसी बड़ी नदी में अपना जल गिरा देती है, अपना जल मिला देती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्योक नदी आ रही है और यहाँ पे सिंधु नदी में मिल जा रही है। ठीक है, मिल जा रही है, उसके बाद सिंधु नदी कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो क्या है, इसके लद्दाख श्रेणी के उत्तर में पूछता है कौन सी नदी है, तो श्योक नदी, और इसके दक्षिण में सिंधु नदी। इतना क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, उद्गम स्थल क्या है। तो सिंधु नदी देखिए यहाँ से इधर से निकलती है, तिब्बत के पठार से। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, एक ग्लेशियर है वहां पे तिब्बत के पठार पे, उसका नाम है चेमा युंगडुंग। सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में स्थित है, तिब्बत के पठार से निकलती है। ओके, इतना हो गया आपका क्लियर। अब नेक्स्ट आती है आपके यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पे जो ये करंट से भी थोड़ा सा रिलेटेड है कि ये चीज समझिए कि जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख में दो जिले हैं, लेह और कारगिल। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और अब करंट से भी रिलेटेड है थोड़ा सा, तो यहाँ पे चांसेस हैं इसके पूछने के, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। लेह जिले के बारे में पूछा जाता है कई बार, पहले भी और अभी भी चांसेस उसके पूछने के। क्या है, लेह जिला कहाँ पे स्थित है, तो लेह जिला सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे कहाँ पे, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में स्थित है। ठीक है, लेह जिला लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में स्थित है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी जब यहाँ तिब्बत से निकलती है तो किधर को प्रवाहित हो रही है, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और फिर पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, इधर को प्रवाहित हो रही है, मतलब उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होकर और फिर पाकिस्तान में जाती है। तो इसका मतलब उसके किस तट पे है, इस तट पे, इधर साइड है, सिंधु नदी के दाएं तट पे, इधर अलग तट दाएं तट पड़ेगा क्योंकि इधर से निकल रही है। तो लेह जिला कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पे और लद्दाख और जास्कर के बीच में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे जास्कर श्रेणी की। तो जास्कर श्रेणी में आपको बस इतना जानना है कि जास्कर श्रेणी क्या है, ये भारत में जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं उसकी सबसे दक्षिण श्रेणी जो है वो कौन सी है, जास्कर श्रेणी। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये थी आज की आपकी क्लास ट्रांस हिमालय की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।